जय माता दी। आज मैं आपको बताती हूँ नवरात्रि में किस दिन किस माँ दुर्गा का कौन सा भोग लगाएं और गलती से भी ये भोग न करें। जय माता दी। तो दोस्तों, नवरात्रि में चैत नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। तो दोस्तों, चैत नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। चैत नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। चैत नवरात्रि के 9 दिनों तक घरों एवं मंदिरों में शक्ति की देवी माँ दुर्गा की विशेष पूजा की जाती है। हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार इसी दिन से हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। इसी कारण से चैत नवरात्रि बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के समय में पूरे विधि विधान के साथ देवी के 9 स्वरूपों की पूजा करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार चैत नवरात्रि 9 अप्रैल साल 2024 से शुरू हो गई है, क्योंकि प्रतिपदा तिथि 8 मार्च की रात से लग रही थी। इसलिए उदया तिथि के कारण नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो चुकी और 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी मनाई जाएगी। नवरात्रि के 9 दिन अगर पूरे विधि विधान के साथ माँ दुर्गा की पूजा की जाए तो भक्तों घर में सुख शांति का वास होता है और साथ ही माँ दुर्गा की कृपा सदा उन सभी पर बनी रहती है। आइए जानते हैं नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा को क्या क्या भोग लगाया जाता है, किस चीज़ का भोग नहीं लगाना चाहिए। हम आपको एक चीज़ बताएंगे। अगर आप उस चीज़ का भोग लगाते हो तो आपके घर नहीं रुकेगी धन की वर्षा। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी माँ के अलग अलग रूपों की पूजा करने से का ये विधान है कि भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करता है, उस पर माँ का आशीर्वाद सदा बना रहता है। ऐसे में जानिए कि नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा की पूजा और भोग लगाना फलदायी होते हैं, माँ की कृपा प्राप्त होगी। हर साल पूरे देश भर में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। इस साल दुर्गा 9 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और इस बार माँ शेर या हाथी पर नहीं बल्कि घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर भ्रमण करेगी। और इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक माँ भगवती की उपासना की जाएगी। विधि पूर्वक पूजा और व्रत करने से माता रानी अत्यंत प्रसन्न होती है और भक्तों की हर मुराद पूरी होती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक मंदिर में खास पूजा की जाती है, हर नियम का पालन किया जाता है। भक्तगण माता रानी का जगराता और जागरण करते हैं, चौकी भी बिठाते हैं। ऐसे में अगर आप भी देवी दुर्गा की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो माता रानी के 9 स्वरूपों को अलग अलग भोग अर्पित करें। साथ ही साथ जान लेते हैं कि माता रानी को कौन सी चीज़ चढ़ाना वर्जित है माना जाता है। अगर आपने उनको चढ़ा दिया हो तो माता रानी को क्रोधित हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के इन पावन दिनों पर माँ अपने भक्तों के घर में विराजमान रहती है और अपनी कृपा बनाए रखती है। इस प्रकार कोई माँ को प्रसन्न करने के लिए उन्हें तरह तरह की चीज़ें अर्पित करता है। कोई फूल चढ़ाता है, कोई फल चढ़ाता है, अलग अलग वस्तुओं का भोग लगाकर उन्हें प्रसन्न करना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए। आपको न पता हो तो आपको बताएंगे। अगर आप भूलवश इन चीज़ों को अर्पित करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। साथ ही माता रानी की नाराजगी चलते आपका जीवन कंगाल होने लगता है। तो चलिए जानते हैं नवरात्रि के किस नवरात्रि के दिन देवी माँ को किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाता है और किन चीज़ों को चढ़ाना वर्जित माना गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं माता रानी के कौन सी चीज़ चढ़ाना वर्जित माना जाता है। लेकिन उनमें से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक बार लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय माता की जरूर लिख दें। नवरात्रि की पूजा सामग्री में जल का लोटा प्रमुख स्थान पर माना जाता है। उपासना स्थल की लिपाई पुताई से लेकर देव प्रतिमाओं के स्नान, चंदन, धूप, दीप, हवन और नैवेद्य तक में जल का प्रयोग किया जाता है। नवरात्रि उपासना में गंगा जल सर्वोत्तम माना जाता है। जिन्हें गंगा जल उपलब्ध न हो वे विश्वास के साथ कुएं या किसी अन्य नदी का पानी, सरोवर का जल ला सकते हैं। जहां से भी जल लिया जाए उसे शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल बर्तन में रखें। जल पात्र को ढका रहना चाहिए। पूजा के समय आवश्यकता अनुसार पात्र में जल लिया जा सकता है। नारियल का हर मांगलिक कार्य में विशेष महत्व है। नारियल के बिना कोई
पूरी नहीं होती। नारियल, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में उसे सुख संपत्ति, धन व शुभता का प्रमुख प्रतीक माना जाता है। नारियल बहुत ही शुभ होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। खास तौर पर कलश की स्थापना नारियल रखकर ही की जाती है। बिना नारियल के कलश की स्थापना पूरी नहीं होती। लेकिन आपको बता दें कि माता रानी को भूल कर भी टूटा हुआ नारियल अर्पित ना करें। आप नारियल खरीदते समय देख लें कि नारियल टूटा हुआ तो नहीं है। यहाँ तक कि कलश स्थापना में भी टूटा हुआ नारियल इस्तेमाल करने से जीवन कष्टों से भर जाता है। इसलिए हमेशा टूटा हुआ जटा वाला नारियल ही माँ को अर्पित करना चाहिए। और दोस्तों, माता दुर्गा को कुछ फूल भी हैं जो आपको अर्पित नहीं करने चाहिए, जैसे कि गुड़हल का फूल और लाल गुड़हल अति प्रिय है। वही कई ऐसे फूल हैं जो कि माता दुर्गा को अर्पण नहीं किए जाते, जिनमें से केतकी और धतूरा का फूल शामिल है। इसके साथ ही मंदार का फूल माता दुर्गा को नहीं अर्पण करना चाहिए। माता दुर्गा को सूखा हुआ फूल भी नहीं चढ़ाइए। इससे अहम बात यह है कि माता दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे माता नाराज हो सकती है। परिवार के ऊपर अशुभ असर पड़ता है। नवरात्रि के दौरान के बाद जिस भोजन में देवी दुर्गा को भोग लगा रहे हैं उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि लहसुन प्याज को तामसिक प्रवृत्ति को भोज्य पदार्थ माना जाता है। इसके अलावा धार्मिक ग्रंथों के अनुसार नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा में उन्हें तुलसी भूलकर भी अर्पित करें। माता रानी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। तुलसी के अलावा आपको बता दें कि माँ आदि शक्ति को दुर्वा भी नहीं चढ़ा सकते। इन दोनों चीज़ों को माँ को अर्पित करने से माँ दुर्गा क्रोधित होती है, जिससे आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पूजा के समय धूपदानी में अंगारे रखकर उन पर कुछ विशिष्ट वस्तुओं का मिश्रण छिड़का जाता है। इस क्रिया को धूप देना कहते हैं। अंगारों पर मिश्रण छिड़कने से सुगंधित धुआं उठता है। अगर आप नवरात्रि के दौरान अखंड ज्योत जलाते हैं तो ध्यान रखें कि हर समय जलती रहे। साथ ही इस दौरान घर में अंधेरा ना होने दें और ना ही घर को बंद करें। नवरात्रि के दौरान माँ की पूजा हर कोई लौंग का इस्तेमाल करता है, लेकिन भूलकर भी टूटे हुए लौंग का यानी कि बिना फूल वाली लौंग का माँ दुर्गा को ना चढ़ाए, क्योंकि अपूर्ण चीज माँ को चढ़ाने से पूजा का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि कष्ट ही कष्ट सामने आने लगते हैं। तो ऐसे में माँ दुर्गा को हमेशा फूल वाली लौंग ही अर्पित करें। यह भी बता दें कि खंडित अक्षत भी माँ को नहीं चढ़ाने चाहिए। माँ को हमेशा ताजे, खुशबूदार और लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। माँ दुर्गा को बासी फूल अर्पित करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से स्थिति में माँ नाराज हो जाती है। उनके क्रोध से घर की सुख शांति भंग हो जाती है। नवरात्रि में दुर्गा सप्तमी का पाठ करना चाहिए। समय अपने स्वर को थोड़ा मध्यम रखें। सप्तमी का पाठ थोड़ा मध्यम स्वर में करें, जो घर के बाकी लोगों को भी सुनाई दें। दुर्गा सप्तमी का पाठ करते समय कवच, किलिक और अगरला स्त्रोत का पाठ करने के बाद ही पाठ आरंभ करें। देवी दुर्गा को मंदार, हर, श्रृंगार और आग के फूल भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इन फूलों को चढ़ाने से माँ नाराज हो जाती है। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि अपवित्र स्थल पर उत्पन्न हुए कुछ कलियां और फूलों की पत्तियां तोड़कर भी गलती से माता को अर्पित ना करें। इसके बाद माँ को फूल अर्पित कर रहे हैं तो सगे नहीं, यानी कि संगे हुए पुष्प, गिरे हुए पुष्प और मुरझाए हुए पुष्प माँ को कभी ना चढ़ाएं। जीवन में आपको आर्थिक तंगी झेलनी पड़ सकती है। हम आपको बता दें कि माँ हमेशा लाल रंग के पुष्प से ही अर्पित करें और ख़ास तौर पर कमल का फूल चढ़ाना अति शुभ माना जाता है। वही नवरात्रों के दौरान माता की पूजा में कोई भी खंडित चीज़ यानी कि टूटा हुआ चावल या चटका हुआ दीपक या चटका हुआ बर्तन इस्तेमाल ना करें। साथ ही यह ध्यान रखें कि लोहे और प्लास्टिक के बर्तन आप माता रानी के लिए पूजन में इस्तेमाल नहीं करें। चलिए अब जानते हैं कि नवरात्रि में माता के
9 स्वरूपों को 9 दिन कौन कौन सा भोग लगाना चाहिए। नवरात्रि का पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री की उपासना करने से अच्छी सेहत और सुख संपत्ति और आशीर्वाद मिलता है। वही कुमारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी की प्राप्ति होती है और माँ शैलपुत्री की कृपा पाने के लिए उन्हें दूध और घी से बनी सफेद रंग की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। 9 अप्रैल को नवरात्रि का पहला दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी की रूप की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का मन पसंदीदा रंग पीला है। ऐसे में नवरात्रि के पहले दिन पीले रंग के कपड़े पहनाकर पहनाना शुभ होता है। नवरात्रि का दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है। माता दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी चीनी या गुड़ का भोग लगाना अच्छा माना जाता है। ऐसे कहने से अकाल मृत्यु का खतरा टल जाता है और साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी लंबी आयु का भी वरदान देती है। नवरात्रि के दूसरे दिन भक्त जीवन में विकास और सफलता पाने के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है ब्रह्मा जी के बताए हुए आचरण पर चले। जीवन में सफलता पाने के लिए अनुशासन रखना जरूरी है। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नवरात्रि का तीसरा दिन चंद्रघटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा के चंद्रघटा रूप की पूजा की जाती है। माँ चंद्रघटा को दूध या मेवा से बनी हुई चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और भक्तों को सभी दुख तकलीफों से छुटकारा मिलता है। माँ चंद्रघटा जिन भक्तों से प्रसन्न रहती है उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। माँ चंद्रघटा संतुष्टि देवी मानी जाती है। जीवन में कल्याण और संतुष्टि पाने के लिए नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघटा की पूजा करते हैं और चंद्रघटा का मन सीधा रंग भूरा है। ऐसे में नवरात्रि के तीसरे दिन भूरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। नवरात्रि का चौथा दिन कुसमांडा। नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुसमांडा की पूजा का विधान है। इस दिन माता रानी का मालपुआ का भोग लगाना चाहिए। मालपुआ का भोग लगाने से माँ कुसमांडा बुद्धि बल और तरक्की का आशीर्वाद देती है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी दुर्गा के चौथे रूप को कुसमांडा की पूजा की जाती है। ये देवी भय को दूर करती है। सफलता की राहों में सबसे बड़ा रोड़ा भय को माना जाता है। माँ कुसमांडा का मन पसंदीदा रंग नारंगी माना गया। ऐसे में इस दिन नारंगी रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। नवरात्रि का पांचवा दिन माँ स्कंद माता। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हें केले का भोग लगाएं। स्कंद माता की पूजा करने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। ये देवी शक्ति की दाता मानी जाती है। इनकी पूजा करने से भक्तों को अपने काम में सफल होने की शक्ति मिलती है। माँ स्कंद माता को सफ़ेद रंग प्रिय है। ऐसे में इस दिन लोगों को सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नवरात्रि का छठा दिन माँ कत्यानी। नवरात्रि के छठे दिन माँ कत्यानी की उपासना से व्यक्ति को किसी प्रकार का भय या डर नहीं रहता। माँ कत्यानी को शहद या मीठा पान का भोग लगाएं। ऐसा करने से माता रानी आपकी हर इच्छा को पूरी करती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कत्यानी की पूजा की जाती है। ये स्वास्थ्य की देवी जीवन में सफलता पाने के लिए शरीर का निरोगी होना बहुत जरूरी है। देवी दुर्गा के इस रूप से पूजा कर भक्त खुद के स्वस्थ रखने की कामना करते हैं। माँ कत्यानी को लाल रंग बहुत पसंद है। इस दिन भक्तों को लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। नवरात्रि का सातवां दिन कालरात्रि। नवरात्रि के सातवें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाना बहुत ही फलदायी होता है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाने से घर परिवार में मिठास बना रहता है और नकारात्मक शक्तियाँ घर से दूर हो जाती है। और देवी दुर्गा का सातवां रूप कालरात्रि का है। कालरात्रि यानी समय और रात्रि मतलब रात को सिद्धियाँ रात के समय साधना से मिलती है। इन सभी सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि। इनकी पूजा नवरात्रि के सातवें दिन होती है। माता कालरात्रि को नीला रंग पसंद है। इस दिन नीले रंग के कपड़े पहनने चाहिए।
नवरात्रि का 8वां दिन महागौरी। नवरात्रि में अष्टमी पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन लोग कन्या की पूजा करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ गौरी की पूजा की जाती है। माता गौरी को नारियल और खीर का भोग लगाना बहुत ही अच्छा होता है। ऐसा करने से माँ गौरी आपकी हर अधूरी मुराद पूरी करती है। नवरात्रि के 8वें दिन अपने आप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति और पाने आत्मा को फिर से पवित्र और स्वस्थ बनाने के लिए देवी दुर्गा के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी को गुलाबी रंग का बहुत ही प्रिय है। इस दिन गुलाबी रंग के कपड़े पहनने बहुत ही फलदायक और शुभ माने जाते हैं। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि में नवमी पूजा की खास महत्व रखता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इस दिन सिद्धिदात्री को चने और हलवे का भोग और माँ का 8वां रूप है। सिद्धिदात्री भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की थी। इनकी पूजा नवरात्रि के 9वें दिन की जाती है। इन्हें बैंगनी रंग काफ़ी बहुत पसंद है। इस दिन भक्तों को बैंगनी रंग के कपड़े पहनने चाहिए और नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराया जाता है। चैत नवरात्रि कियो मानते हैं। शंभासुर नाम के असुर का एक पुत्र भीमसासुर था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। अमर होने के लिए उसने भगवान ब्रह्मा घोर तपस्या की। खुश होकर ब्रह्मा ने उसे दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तब महिषासुर ने अमरत्व का वरदान मांगा। तब महादेव ने यह कहा कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होगी, दूसरा वरदान मांगो। तब महिषासुर ने कहा कि ऐसा वरदान दे जिसमें कोई देवता दानव उपसर विजय प्राप्त नहीं कर सके, उसकी मृत्यु केवल किसी स्त्री के हाथों से ही हो। उसने ऐसा वरदान यह सोचकर मांगा कि कोई स्त्री इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती। उसे मार के वरदान पाने के बाद तीनों लोकों पर महिषासुर का आतंक बढ़ गया। तीनों लोकों पर उसका अधिकार हो गया। देवताओं को उनके लोक से निकाल दिया गया। ऐसे में देवी देवताओं ने धर्म स्थापना और महिषासुर के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए माँ दुर्गा का आह्वान किया। आह्वान सुनकर देवी दुर्गा ने खुद को चैत नवरात्रि के दिन 9 रूपों में प्रकट किया। देवताओं ने देवी के इन 9 रूपों को अस्त्र शस्त्र देखकर महिषासुर का वध करने का आग्रह किया। इन 9 रूपों को प्रकट करने का क्रम चैत्र मास की शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तक चला। ऐसे में 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाते हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म में उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको वेद सलाह देना है। इस भद्रम में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों के अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखना। बोलो जय।